हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जो मेरा बैगन का प्लांट है मेरे गार्डन में लगा हुआ है और इसी के साथ क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। हवाओं की वजह से इस तरह से ब्रांच इसका झुक सा गया है और ये टूटा नहीं है। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, इसे एक अच्छे से सपोर्ट दूंगी और सपोर्ट देने के बाद इसमें मैं खाद भी दूंगी। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँ कि ऐसा कौन सा खाद आप अपने जो वेजिटेबल्स हैं उसमें दे सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। और इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा हुआ है और इससे बड़ा होता है, लेकिन ये टूट रहा है। प्लांट जो है पतला सा है, तो इस वजह से मैं इसको तोड़ लूँगी, नहीं तो इसको मैं बड़ा करने वाली थी। ज़मीन में लगा हुआ है ये प्लांट और ग्रो बैग में भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने ग्रो बैग में भी लगाया है और उसी से कटिंग लेकर मैंने कटिंग तैयार किया था। तो 2 प्लांट जो है मैं ज़मीन में लगा दी हूँ, तो उसमें इस तरह से फ्रूट लग रहे हैं और मैंने इसमें से और 2 फ्रूट तोड़ चुकी हूँ मैं इसमें से। और जो दो थे बाकी, उसको मैं बड़ा कर रही थी, लेकिन हवा की वजह से इस तरह से ब्रांच जो है झुक गया, क्योंकि पतला सा है। इसमें मैंने कोई भी खाद नहीं दिया था इस प्लांट को। ये प्लांट जो है ज़मीन में लगा है, तो ज़मीन से ही इस तरह से ये अपना जो खुराक है लेकर के इस तरह से फ्रूट लग रहा है। तो आगे हम इसमें खाद दे देंगे तो प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से होगी। प्लांट जो है घना बनेगा, मजबूत बनेगा और फिर इसमें ज़्यादा मात्रा में इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे फ्रूट और बन रहे हैं और नए नए जो है ब्रांचेस इसमें आ रही है। तो उसी ब्रांच की जो है अच्छे से ग्रोथ होगी अगर हम खाद देंगे। तो खाद नहीं देंगे तो प्लांट इसी तरह से बिल्कुल पतला सा रहेगा और 1-2 फ्रूट हमें तो देता ही रहेगा, क्योंकि ज़मीन में है। ज़मीन में लगे हुए प्लांट की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पानी का आप ध्यान दे दीजिए, फिर वो अपना खाना खुद से ले लेते हैं। लेकिन उसमें अगर आप अच्छी सी मात्रा में खाद देंगे तो अब बहुत ज़्यादा उसमें फ्रूट लगेंगे। और जो ग्रो बैग में लगते हैं उसको हमेशा आपको खाद देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले मिट्टी को अच्छे से चारों तरफ से लूज कर लूँगी। साइड साइड से इस तरह से हल्की गुड़ाई कीजिएगा, जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। और फिर चारों तरफ की मिट्टी को लूज करने के बाद हटा देना है उस मिट्टी को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खाद। देखिए यहाँ पर एक और मेरा प्लांट है बैगन का, इसमें भी इस तरह से फ्रूट लग रहे हैं। इसमें से भी मैं हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि प्लांट अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें खाद देना चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा मात्रा में फल बने, ताकि अच्छे से हम अपने घर का बैगन इस्तेमाल कर पाएँ खाने पे। तो इसीलिए मैं इस पे मैं आज खाद देने वाली हूँ। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आप भी किचन गार्डन इस तरह से अपना तैयार करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से गोबर की खाद ले रही हूँ। गोबर की खाद के साथ साथ इसमें आधा जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला हुआ है, दोनों को ले रही हूँ। क्योंकि हम जो गोबर की खाद डालेंगे उसमें जो है नाइट्रोजन है, तो प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होगी। प्लांट जो है अच्छे से वो जो शाखाएं हैं न्यू न्यू उसमें ग्रोथ होगी, पत्तियां बनेगी। लेकिन किचन कंपोस्ट जो है उसमें सभी तरह की चीज़ें हैं। फल के छिलके थे, जो सब्जियों के छिलके थे, जो अंडे जैसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके छिलके, तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो पाएगी, फ्लावरिंग हो पाएगी, इसलिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक पोटास। इसको भी मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच के करीबन। ये जो है ऑर्गेनिक जो पोटास है, इसमें केमिकल नहीं होता, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है प्लांट पे ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। और साथ ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी बोन मील का। बोन मील का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप जो है चूने का पानी दे सकते हैं। चूने को थोड़ी मात्रा में घोल करके, या फिर जो चाक होता है उसको दे सकते हैं। जो अंडे के छिलके होते हैं उन उसको भी आप पीस करके प्लांट के चारों तरफ दे सकते हैं। अब आपके ऊपर है आप अपने प्लांट पे कौन सा खाद देंगे। तो इसमें जो है बोन मील से क्या होगा, बोन मील में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा प्लांट को, और इससे प्लांट जो है मजबूत बनेगा और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में मदद करेगा। रूट की जो अच्छे से डेवलपमेंट होगी, रूट जो है अच्छे से फैलेगा और प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। तो इसको भी हम अपने प्लांट के चारों तरफ दे देंगे। तो अच्छे से पहले मिला लेना है। मिला लेने के बाद जो मिट्टी है उसको एक साइड में हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करना है,
इसके चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए इसमें का जो मैं आधा खाद इसमें दूंगी और आधा जो है एक और मेरा प्लांट है उसमें दूंगी। तो आधा केजी के करीबन हम इस तरह से खाद दे रहे हैं प्लांट को। आप प्लांट जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो प्लांट मेरा काफ़ी लंबा है और इसको खाद की ज़रूरत है, क्योंकि खाद मैंने पहले और नहीं दिया था। बार बार खाद नहीं देने की ज़रूरत है, ज़मीन में है तो, और ग्रो बैग में अगर लगा है तो उसको आपको हमेशा खाद देना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सपोर्ट दे दिया लकड़ी से और बांध दिया। और बांध देने के बाद फिर इस तरह से खाद दे रही हूँ। खाद देने के बाद इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट सूरज की किरणों से इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है नष्ट हो जाएगी। फिर प्लांट को हमारा जो वो खुराक मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो इसको हमें अच्छे से चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर देना है, ढक देना है। फिर हमें इसमें पानी दे देना है। उसके बाद फिर बस छोड़ दीजिए। फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें इतनी अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी तब मैं आपको उसका वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए एक और प्लांट है, इसमें भी हमें इस तरह से चारों तरफ मिट्टी को लूज करके थोड़ी जो प्लांट है उससे थोड़ी दूरी पे इस तरह से हमें सर्कल में करते हुए अच्छे से गोबर की खाद जो हमने बनाया था, तैयार किया था, उसको डाल देंगे। और डाल देने के बाद इसको कवर कर देंगे, फिर पानी दे देंगे। ये गीला है तो यहाँ पर मैं अभी पानी नहीं दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट ख़राब हो जाता है। और ज़मीन में है तो उतनी ज़्यादा पानी डेली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा एरिया इस तरह से मेरे पास ज़मीन का जो खाली है गार्डन में, तो मैंने यहाँ पे कुछ अनार के प्लांट लगे हुए हैं, पपीता के प्लांट हैं, और जैसे गुलाब है, गुलदाउदी है, इस तरह की कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, ऑरेंज का प्लांट है, इस तरह से है। तो उसी एरिया में थोड़ी सी जगह पे मैंने इस तरह से बैगन का भी प्लांट लगाया है। इसको कटिंग से तैयार किया था। तो कटिंग मेरी बच रही थी, जो तैयार हो गया था प्लांट, तो मैंने सोचा ज़मीन में लगा दूँ इसको। तो बिना केयर किए भी इसमें फ्रूट मिल रहे हैं। और मैं ग्रो बैग में जो टेरेस गार्डन है ना मेरा, उसमें लगा, उसको भी मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो में आपको। तो उसमें हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है। यही बैगन है फिर भी, क्योंकि उसमें लिमिटेड मिट्टी है, उसको उतना पोषण नहीं मिल पाता जितना कि ज़मीन में मिलता है। तो ज़मीन और ग्रो बैग में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे और उसमें अच्छे से खाद देंगे, पानी का ध्यान रखेंगे, तो ग्रो बैग में भी अच्छे से बैगन मिलता है। जो मेरा ग्रो बैग में बैगन लगा हुआ है उसमें भी भर भर के बैगन आते हैं, लेकिन साइज़ उसका जो है छोटा आता है, इतना बड़ा नहीं आता। और मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाए हैं, तो सबकी केयर करना, इधर घर का भी पूरा काम देखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और देखिए ये ग्रो बैग में लगा, इसमें देखिए इस तरह से छोटे छोटे और बन ही रहे हैं बैगन। और इसमें से मैंने काफ़ी जो बैगन है बीच बीच में मैं तोड़ तोड़ के ले जाते रहती हूँ, ऐसे मुझे मिलते रहते हैं। और इसका साइज़ देखिए, वही बैगन का प्लांट है ये भी, उसी के साथ में ही इसको भी तैयार किया था। और देखिए इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं लगने को, लेकिन साइज़ छोटा है इसका। अभी ये बड़ा होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है जितना कि ज़मीन में हुआ है। तो ज़मीन की बात ही अलग है, लेकिन ग्रो बैग में भी आप इस तरह से बैगन का प्लांट लगा सकते हैं। और जो थोड़ा बड़ा हो गया उसको मैं तोड़ लूँगी। और यहाँ पर जो एक बैगन का प्लांट है, यही जो है उसका मदर प्लांट है, इसी से कटिंग लेकर के मैंने बैगन का प्लांट तैयार किया था। तो जैसे आपके पास पुराने बैगन का प्लांट है, उसकी कटिंग लेकर के आप नया बैगन का प्लांट तैयार कर सकते हैं, फिर उससे अच्छे से फ्रूटिंग ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इस प्लांट को इस तरह से मैं फिर से कटिंग कर दूँगी, ताकि इसमें न्यू ग्रोथ होगी, फिर न्यू ग्रोथ होगी, उसमें फिर फ्रूट लगेंगे। और कुछ इसमें मेलीबग इस तरह से एफिड का भी अटैक हुआ है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैं जो है बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हैंड वाश मिला करके और उसमें स्प्रे कर दूंगी। ऐसे 1-2 बार करेंगे फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर प्लांट जो है स्वस्थ रहेगा। यहाँ से ब्रांच कट करेंगे, कटिंग इतनी ही हमें लेनी है 7 से 8 इंच की, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट उसको मिट्टी में